तुम कहना क्या चाहती हो? ये कि आज तुम ममता के हर इम्तिहान खरी उतरे हो और तुम्हारी ममता के आगे मेरा पत्थर दिल पिघल गया है, कसम से। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा कृष के सामने रहो, उसके पास रहो। सच? बिल्कुल, मेरा विश्वास करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। दिया। पहले वचन सुन लो, समझ लो, फिर हाँ कहना। माँ कभी सोचा नहीं करती तनिषा, मुझे मंजूर है। ठीक है, जैसी एक माँ की मर्जी। लेकिन अगर तुम कृष को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहती हो तो मेरी मानो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। मुंह फेर लेने से तुम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती ममता। जरा सोचो ममता, नंदा ने जो उस घर में किया, उसके बाद ये घर वाले तुम्हें पहले जैसा प्यार और मान दे पाएंगे? पहले जैसा विश्वास दिखा पाएंगे तुम? नंदा कुंवारी थी और तुम भी कुंवारी हो, इसलिए छींटे तो तुम पर भी उड़ेंगे। जिस तरह नंदा को घर से बाहर फेंकवाया ना, तुम्हें भी उसी तरह घर से निकलवा सकते हैं। क्योंकि नंदा ने जो किया, उसके बाद तुम कितना भी चीख चीख कर कहो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन घर वालों को तुम पर यकीन नहीं होगा। So do whatever I say, or else. लेकिन हाँ, अगर इस दौरान तुम्हारी शादी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, तुम कभी भी आकर कृष्ण से मिल सकती हो। देखो ममता, सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। एक औरत चाहे कितनी भी साफ दिल की हो, अपनी मर्यादा जानती हो, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं होती, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उसकी बदनामी करते हैं। इसलिए सही वक्त है, शादी करो। बेचारी मम्मा सोच भी नहीं सकती कि मेरा खेल कितना खतरनाक हो सकता है। मैं भले ही एक पत्नी नहीं हूं, पर एक माँ तो हूं ना। मैं शादी करके कृष के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अब मुझे इस घर में इस तरह से रहना होगा कि तनीषा मेरे खिलाफ कुछ ना बोल सके। मम्मी जी अब तक आई नहीं, पता नहीं वो कब आएंगी और कब मैं उनके दिमाग में ममता की शादी वाली बात की बुनियाद रखूंगी। लगता है आ गई। अरे क्या कर रही हो तनीषा? जरा देखो तो बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चाय में चीनी की जगह तुम नमक डाल रही हो। नमक? क्या बात है, उदास और परेशान दिखाई दे रही है? नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ नहीं क्या? अब कौन सी बात है जो तुम्हारे मन को खाई जा रही है? विभीषण जी कहने लगे, मेरे मन को बस एक ही बात खाई जा रही है प्रभु, कि कहीं आपका साथ देकर मैंने अपने भ्राता रावण का द्रोह तो नहीं किया। तब श्री राम ने कहा कि सच का रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा रिश्ता होता है, और वो मौन हो गए। ममता, जो बात तूने रामायण में पढ़ी, क्या वो तुझ पर नहीं लागू होती?
सच बता, नंदा के हादसे की वजह से तू परेशान है ना? हाँ मम्मी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। नंदा ने जो करण और शाइना के साथ किया, उसके बाद मैं डर सी गई। ऊपर से दादी माँ भी हमेशा ममता का साथ देती है। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, किससे कहूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस तरह नजर चुराने से मैं तेरी आंखों की सच्चाई नहीं पढ़ पाऊंगी क्या? नंदा ने जो किया वो नंदा की करनी थी और उस करनी की सजा उसे मिल गई है। अगर बात नंदा की है तो उसे भूल जाओ तनिषा, पर अगर कोई और बात है तो मुझे प्लीज बता दो। मामी जी, कल रात को मैंने ममता को हमारे कमरे के बाहर खड़े हुए देखा। अब आप ही बताइए, एक जवान लड़की का पति पत्नी के कमरे के बाहर खड़े रहने का क्या मतलब हो सकता है? दादी माँ, ममता दीदी, आप लोग यहाँ हैं। चलिए, शाइना भाभी की गाड़ी गेट पर आ गई है। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है शाइना। भगवान करे तुम्हारी खुशी को अब किसी की नजर न लगे। करण, शाइना को अपने कमरे में लेकर जा। गिफ्ट देगा लाजा बेटा। ये देखो क्या लाए आपके लिए। देखो करण, इस वक्त शाइना का दिल और भरोसा दोनों टूटा हुआ है। गलती तुमने की है और उसकी सजा शाइना भुगत रही है। जिंदगी ने तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया है अपनी भूल को सुधारने का। उसे हाथ से जाने मत देना। इस वक्त तुम्हारी पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत है सहारे की, अच्छे साथी की, एक दोस्त की। एक अच्छा दोस्त बनना बेटा। शाइना जी, मैं आपके लिए जूस लाई हूँ, पी लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है, क्या गुजरती है एक माँ पर जब उसे बताया जाता है कि उसे माँ कहने वाला इस दुनिया में नहीं रहा। पर आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपकी गोद आज नहीं तो कल जरूर भर जाएगी। भगवान इतना भी कठोर नहीं है। अपनी इस दोस्त की बात पर भरोसा कीजिए। भरोसा? मुझे प्यार और दोस्ती जैसे रिश्तों पर अब भरोसा नहीं रहा। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। आज के बाद मेरे सामने क्या मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब जब मैं तुम्हें देखूंगी मुझे तुम्हारे चेहरे में नंदा का चेहरा नजर आएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। चली जाओ मेरे सामने से। जस्ट लीव मी अलोन, लीव मी अलोन ममता। रुको ममता। मुझे जाने दीजिए अक्षय जी। पर ममता, शाइना ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो गलत है। कसूर नंदा का है और कसूरवार तुम्हें ठहराया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? पर यही नियम है, समाज का नियम। समाज ने कुछ दायरे बनाए हैं और हमें उन दायरों के अंदर ही रहना चाहिए। मुझे कृष की नैनी बनकर और आपको मालिक बनकर। पर ममता, इन दायरों में एक और दायरा है, दोस्ती का। और एक दोस्त के नाते मेरा हक बनता है तुम्हारा दर्द बांटना। नहीं अक्षय जी, दायरा दोस्ती का हो या दिल का, हर रिश्ते की एक लक्ष्मण रेखा होती है और हमारे रिश्ते की भी लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि मालिक और नौकर कभी दोस्त नहीं बन सकते। करण, अब शाइना की तबीयत कैसी है? अब मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। सब मेरी वजह से होगी। नहीं करण, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ममता की गलती है। मुझे तो लगता है ये दोनों बहनों का प्लान है हमसे पैसे ऐंठने का। बस कीजिए तनीषा भाभी। आप, मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि इस बात को समझ ना सकूं कि गलती किसकी है। आज अपनी वजह से, अपनी गलती के कारण मैंने अपने बच्चे को खो दिया, अपनी शाइना को खो दिया। पर बस अब नहीं, अब मैं बदल चुका हूं और समझने लगा हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ठीक है करण, वैसे भी मुझे अब तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। शाइना के एक्सीडेंट ने मेरा काम कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी भी डाल। वाह ममता, तुझे तो कैरी का अचार बनाना खूब आता है। जी दादी माँ, हमारे गांव में जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो लड़के वाले सबसे पहले यही पूछते हैं, अचार बनाना आता है, पापड़ बनाना आता है। लेकिन दादी माँ, हमारी मासूमा तो ये सब नहीं जानती। आज नहीं तो कल उसे ये सब सीखना पड़ेगा। आपने सही कहा दादी माँ, ससुराल में तो ये सब काम करने ही पड़ते हैं। हमें मासूमा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है। तुम क्या सोचती हो ममता? मासूमा के लिए कैसा लड़का होना चाहिए? लड़का ऐसा होना चाहिए जिसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर हो, मतलब लक्ष्मी माँ और सरस्वती दोनों की मेहर। अरे तुम लोग ऐसे ही बातें करते रहोगे? चलो कैरी सुखानी है, टेरेस पे चलो, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। चल चल चल। अचार के मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माँ जी। हाँ हाँ, है ना तनीषा? तनीषा, क्या बात है बेटा? तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे पहले ही बताया ना, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकती। लेकिन इन आंसू के पीछे जो कारण, उसे भी तो नहीं आप देख रही। मैं समझी नहीं। मामी जी, एक जवान खूबसूरत लड़की जो रात भर हमारे कमरे के बाहर खड़ी रहती है। क्यों? आप कुछ समझी? उसके भी कुछ सपने होंगे। एक पति जो उससे बहुत प्यार करेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाएगा। कहीं वो मेरे अक्षय पर डोरे तो नहीं डाल रहे? मम्मी जी, जो शाइना के साथ हुआ, कहीं वो मेरे साथ तो नहीं होगा? चुप, और कुछ मत बोलो। तुझे ममता की वजह से टेंशन है ना, तो फिक्र मत कर। मैं ममता को अभी और इसी वक्त इस काम से और घर से ही निकाल देती हूँ।
नहीं मम्मी जी, ये सही नहीं होगा। मुझे अक्षय पर पूरा भरोसा है। इस सिचुएशन को हमें बहुत समझदारी से हैंडल करना होगा, क्योंकि दादी माँ इस बात को कभी नहीं समझेगी। पर मेरे पास इसका सलूशन है। मम्मी जी, क्या आप मेरा साथ देंगी? आपने मुझे बुलाया बाबूजी? बुलाना पड़ा। हालांकि मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि तुमने जिस तरह से रिश्तों का मजाक उड़ाया है, मेरा भरोसा तोड़ा है, इस परिवार के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा, वो अक्षय। वाह बाबूजी, वाह। आखिर आज आपने सगे और सौतेले के बीच में फर्क कर ही दिया। क्या कह रहे तुम? सच कह रहा हूं बाबू, वरना जो सजा आप मुझे दे रहे हैं वो आप अक्षय भैया को भी देते। चुप। इसके आगे मैं एक और लफ्ज सुनना नहीं चाहूंगा, और खासकर अक्षय के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे अक्षय पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। इसलिए अपनी ये गंदी जुबान बंद करो और इस कमरे से निकल जाओ। गेट आउट। सुनिए जी, माना कि अक्षय गलती नहीं कर सकता, लेकिन ममता, उस पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते ना। ऋषु, चलो पापा को गुड नाइट कह दो। बाय बाय बोलो, बाय बाय। सो जाओ। देखो दमयंती, तुम जो कुछ भी कह रही हो मैं अभी भी नहीं मानता। मैं भी कहाँ मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप ही देखिए ना, नंदा की वजह से एक बार हमारे हाथ जल चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि हम लोग दोबारा वही गलती करें। वैसे डैडी जी, अगर ममता के यहाँ रहने से सबके मन में सवाल उठ रहे हैं, तो बेहतर है हम क्रिश के लिए दूसरी नैनी ले लें। नहीं तनीषा बेटा, मैं ये नहीं मानता। हम किसी ऐसी नानी को नहीं रख सकते जो ममता की तरह क्रिश को प्यार ना करती हो। मैं कहाँ ममता को निकालने की बात कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हम एक जवान कुंवारी लड़की को इस तरह घर में नहीं रख सकते। पर अगर वो शादीशुदा हो तो अरे वाह मम्मी जी, आपने क्या बात सोची है। हम ममता की शादी करवा देते, उसके बाद वो यहीं रह सकती है। वाह तनिषा, आज पहली बार मैं तेरी बात से सहमत हुई हूँ। अरे ममता, यहाँ आओ। पता है तुझे, हम तेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। और ये आइडिया किसका था पता है? तनिषा का।